नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 मई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा बोर्ड अपडेट। आज जारी होगा 10वीं कक्षा का रिजल्ट, दोपहर बाद होगा लाइव। एयरफोर्स स्कूल्स अम्बाला जॉब्स अपडेट। एयरफोर्स स्कूल अम्बाला में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में जेजेपी प्रत्याशी का बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव के बाद एक होगा चौटाला परिवार। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका, गुरुग्राम लैंड घोटाले की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। एमडीयू रोहतक में बीएड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जल्द होंगी शुरू, 5 जून तक होंगी आयोजित। पूर्व विधायक सतविंदर राणा कांग्रेस में शामिल, 2019 में जजपा से लड़ा था चुनाव। यूजीसी नेट जून 2024 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, 16 मई तक फीस जमा करने की लास्ट डेट, 16 जून को होगा एग्जाम। अम्बाला में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया को दिखाए काले झंडे, मोहड़ा गांव में प्रचार के लिए पहुंची थी। किसान आंदोलन अपडेट। किसान आंदोलन के 25वें दिन 139 ट्रेनें प्रभावित, 72 रद्द, 15 को बीच रास्ते रोककर फिर संचालित। हरियाणा के हिसार जिले के टैक्सी व ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ, वर्दी न पहनने पर होगी कार्रवाई। देश के सभी सीबीएसई स्कूलों में प्राइमरी क्लासेज में सिखाई जाएगी मातृभाषा, सीबीएसई डायरेक्टर बोली, 10 भाषाओं की स्टडी मटेरियल तैयार। 4 धाम यात्रा शुरू, पहले दिन रिकॉर्ड 32,000 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए, सीएम धामी ने भी पूजा की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के 60वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हराया। इसी के साथ कोलकाता प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। सरकारी नौकरी अपडेट। रेलवे में लोको पायलट के 598 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मौका, एज लिमिट 42 वर्ष। और 20 सालों के बाद आया दुनिया का सबसे बड़ा सौर तूफान, लद्दाख से फ्लोरिडा तक कई शहरों में ऑरोरा लाइट्स से रंग बिरंगा हुआ आसमान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार देर रात तेज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश के कारण मौसम ने फिर से करवट ले ली है। दिन में जो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, वो लुढ़ककर 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोगों को आखिरकार चिलचिलाती गर्मी से राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि 14 मई तक आसमान बादलों से घिरा रहेगा। इस दौरान बारिश भी देखने को मिलेगी। बीती रात मौसम में बदलाव के कारण हुई बारिश और ओलावृष्टि से बेल वाली सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वायुसेना स्कूल अम्बाला छावनी द्वारा हेल्पर, स्पेशल एजुकेटर तथा अकाउंट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन या फिर ईमेल के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। यह भर्ती संविदा आधार पर की जाएगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 मई 2024 है। हेल्पर अनपढ़ से लेकर कक्षा 10वीं तक कोई भी योग्यता रखता हो और ट्रेड कार्य में कुशल हो, अप्लाई कर सकता है। वहीं अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए आवेदक बीकॉम धारक होना चाहिए तथा उसे कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आवेदक को लेखांकन तथा बुक कीपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। वह अंग्रेजी टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए उम्मीदवार स्नातक पास तथा बीएड, स्पेशल एजुकेशन या फिर समकक्ष योग्यता धारक होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। हेल्पर के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। तो वहीं अकाउंट्स असिस्टेंट व स्पेशल एजुकेटर के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी एचबीएसई द्वारा बीते दिनों 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं संपन्न करवाई गई थी। तो वहीं 12वीं के विद्यार्थियों का 30 अप्रैल को रिजल्ट घोषित होने के बाद अब 10वीं के विद्यार्थी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अब शिक्षा बोर्ड द्वारा खुशखबरी दे दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSES द्वारा 10वीं के विद्यार्थियों के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो गया है। बोर्ड द्वारा आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार बोर्ड मुख्यालय पर अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव द्वारा 12 मई 2024 सुबह 11:30 बजे यानी आज सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। बोर्ड मुख्यालय में आयोजित होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सेकेंडरी, शैक्षिक व मुक्त विद्यालय वार्षिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया जाएगा, जहां से विद्यार्थी अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाना होगा। लोकसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में पार्टी कोर कमेटी की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें हॉट लोकसभा सीट रोहतक और सिरसा में कड़े मुकाबले की बात कही गई है। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों की इंटरनल रिपोर्ट में यह खुलासा भी हुआ है कि यह रिपोर्ट जेपी नड्डा अपने साथ दिल्ली लेकर गए हैं। वहीं बाकी की 8 लोकसभा सीटों पर भी पार्टी प्रत्याशियों की जीत को आसान नहीं बताया गया है। लोकसभा प्रत्याशियों की इंटरनल रिपोर्ट में इन 8 सीटों में से 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की स्थिति कमजोर आंकी गई है। जहाँ शहरी क्षेत्रों की बात आती है तो पार्टी मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी को जबरदस्त विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है। खासकर जाट बाहुल्य क्षेत्रों में तो पार्टी की स्थिति बेहद खराब बताई गई है।
लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा अच्छी खबरें सामने नहीं आई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा व हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े गुरुग्राम में विवादास्पद जमीन की जांच मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित जस्टिस एस.एन. ढींगरा आयोग को जाँच जारी रखने का फैसला कर सकती है। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 83 में जमीन के व्यावसायिक उपयोग का लाइसेंस जारी करने में धांधली की जाँच के लिए तत्कालीन मनोहर लाल सरकार द्वारा मई 2015 में जस्टिस ढींगरा की अगुवाई में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का नाम भी जमीन लेने वालों में शामिल होने के कारण इस जांच को बढ़ा दिया गया था। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी एमडीयू रोहतक की बीएड व बीएड एमआर स्पेशल एजुकेशन दूसरे वर्ष की रेगुलर व रीअपियर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 मई से शुरू होने जा रही हैं। यह परीक्षाएं 5 जून तक आयोजित की जाएंगी। प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन प्रैक्टिकल परीक्षाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक यानी एमडीयू की स्नातकीय यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर यानी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाएं शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के गहमा गहमी के बीच हरियाणा की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की ओर से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने अपने एक बयान से सूबे की राजनीति में नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। राव बहादुर सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद चौटाला परिवार एक होगा। उन्होंने बार बार दावा करते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव दोनों परिवार मिलकर लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। हालांकि दोनों परिवारों में मनमुटाव है, उसे लेकर परिवारों के बीच सकारात्मक भूमिका निभाकर दूर करते हुए एक करने की कोशिश हो रही है। बड़े चौटाला साहब का भी मामले को लेकर सकारात्मक रुख दिखाई दे रहा है। चरखी दादरी में चुनाव प्रचार के दौरान जेजेपी प्रत्याशी ने कहा कि आईएनएलडी और जजपा को बड़े चौटाला यानी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के माध्यम से एक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े चौटाला साहब इस बात को बखूबी समझते हैं और यही कारण है कि अजय और अभय चौटाला का मनमुटाव जल्द दूर होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत काम कर रहे शिक्षकों को वक्त पर सैलरी मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने स्थायी समाधान ढूंढ लिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने इसके लिए वर्ष 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के लिए 145 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। वैसे पूरे प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगभग 15,000 से ज्यादा अध्यापक काम कर रहे हैं। ऐसे में अब इन अध्यापकों को वेतन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले कई बार अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं मिलने के मामले देखने को मिलते रहे हैं। सबसे ज्यादा बजट नूंह को यानी 17 करोड़ रुपए जारी हुआ है। वहीं सिरसा को 12 करोड़, करनाल को 11 करोड़ और सबसे कम पंचकुला को 1.5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के वक्त टीजीटी और पीजीटी की भर्ती की गई थी। HKRN के तहत भर्ती किए गए शिक्षकों की सैलरी लंबे वक्त से अटकी हुई थी। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से एडवांस में बजट जारी किया गया है। किसान आंदोलन के 25वें दिन 139 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा है। रेलवे ने 72 ट्रेनों को रद्द कर दिया तो वहीं 62 ट्रेनों को बदले हुए मार्ग व 15 को बीच रास्ते रोककर फिर संचालित किया गया। वहीं लंबी दूरी की ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए तकरीबन 80 मालगाड़ियों का संचालन धुरी जाखल के रास्ते से किया जा रहा है, जिससे कि चंडीगढ़ शाहीनवाल रेल सेक्शन पर दबाव के चलते घंटों देरी से चल रही वंदे भारत सहित अन्य मेल व एक्सप्रेस को भी निर्धारित समय अनुसार संचालित किया जा सके। लगभग 20 ऐसी मालगाड़ियों को ही इस सेक्शन पर चलाया जा रहा है जो की कोयला व गेहूं आदि लेकर आवागमन कर रही हैं, ताकि थर्मल प्लांट प्रभावित न हो सके। जो यात्री अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से अपना आगामी सफर करते हैं, उन्हें अब ट्रेन पकड़ने के लिए लुधियाना या फिर किसी अन्य दूसरे स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान अमृतसर, ऊना, हिमाचल, नंगल डैम व सरहिंद से सवार होने वाले यात्रियों को अंबाला कैंट आना पड़ सकता है। हरियाणा में शुक्रवार की रात आई आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई। हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, चरखी दादरी और सिरसा में बारिश और आंधी में सैकड़ों पेड़ और विद्युत पोल टूटकर गिर गए। हिसार जोन के सभी जिलों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही, तो वहीं हिसार जिले में आंधी के कारण 86 विद्युत पोल और 98 पेड़ टूटकर गिर गए। रात में खेदड़ थर्मल प्लांट की दोनों यूनिटें ट्रिप हो गई। शनिवार को कर्मचारियों ने एक यूनिट को सुबह चालू कर दिया, तो वहीं दूसरी यूनिट को चालू करने में कर्मचारी जुटे रहे। हिसार जिले में कई घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। फतेहाबाद जिले में आंधी से 308 विद्युत पोल टूटकर गिर गए, तो वहीं 18 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा पेड़ टूटकर गिरे हैं। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। बारिश के कारण मंडियों में उठान न होने के कारण गेहूं भीग गया है। वहीं चरखी दादरी जिले की बात करें तो आंधी से 138 पेड़ और 14 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। 3 ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसकी वजह से विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो गई। भिवानी जिले के तोशाम, बहल और लोहारू क्षेत्र में भी सबसे अधिक बिजली लाइनों को क्षति पहुंची है। अंधड़ में 13 बिजली ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, तो वहीं 2 पावर सब स्टेशन भी ठप हो गए। वहीं 150 से अधिक पेड़ टूटकर गिरने की खबरें सामने आ रही हैं।
हिसार जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अब टैक्सी व ऑटो चालकों को निर्धारित वर्दी पहनकर ही वाहन चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रशासन द्वारा उनके लिए वर्दी भी निर्धारित कर दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के इस कदम के बाद टैक्सी और ऑटो चालकों का रिकॉर्ड भी इकट्ठा हो जाएगा। साथ ही चालक को आसानी से पहचाना जा सकेगा। सभी टैक्सी और ऑटो चालकों को ग्रे रंग की वर्दी छाती पर बाईं तरफ बैज के साथ पहननी जरूरी होगी। इसी बारे में सभी टैक्सी ऑटो यूनियनों को आदेश जारी कर दिए हैं। ये नियम टैक्सी व ऑटो चालकों में अनुशासन की पालना को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। उचाना कला विधानसभा क्षेत्र का नाम आते ही पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का नाम सामने आ जाता है। इसी विधानसभा क्षेत्र के रोजखेड़ा गांव में हिसार लोकसभा क्षेत्र से दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला के काफिले पर हमला होना एक चिंतनीय बात है। उचाना कला विधानसभा क्षेत्र चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ से ओम प्रकाश चौटाला भी साल 2009 में विधायक रहे हैं। इसके बाद 2019 में दुष्यंत चौटाला यहाँ से विधायक रहे और उप मुख्यमंत्री बने। ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र में चौटाला परिवार पर हमला होना चिंतनीय है। उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से दुष्यंत चौटाला साल 2019 में 47,452 मतों से जीते थे। उन्होंने भाजपा की प्रेमलता को हराया था। दुष्यंत चौटाला की यह जीत अब तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कुछ तथाकथित किसान नेता पहले से ही डीजे लगाकर उनका पीछा कर रहे थे। रोजखेड़ा गांव में आकर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई तो वहीं गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। इस मामले में डीएसपी नवीन कुमार ने कहा है कि जसपा की तरफ से शिकायत आई है। इसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आरोपियों की जल्द पहचान करके गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आप भी इन दिनों बैंक एफडी में निवेश करना चाहते हैं तो आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। दोनों ही बैंकों की तरफ से हाल ही में एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। ऐसे में आप भी अगर एफडी करवाने का मन बना रहे हैं तो इन दोनों में से किसी भी बैंक में एफडी करवा सकते हैं। वहीं महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट नाम की एक स्कीम चलाई जा रही है। इसमें उन्हें सालाना 7.5% की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है। आप कम से कम 1,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक का इसमें निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में 2 साल तक इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप चाहें तो आप 2 साल से पहले भी इस स्कीम को बंद कर सकते हैं। पैसों की जरूरत पड़ने पर 6 महीने के बाद आप अकाउंट बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपको 7.5% ब्याज की बजाय 5.5% के हिसाब से ब्याज मिलने वाला है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड की तर्ज पर एम्स में भी स्मार्ट कार्ड की सुविधा मिल रही है। इसी साल फरवरी 2024 में इस स्मार्ट कार्ड को अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सहूलियत के लिए शुरू किया गया था। एक बार कार्ड बनवाने के बाद 5 साल तक उसकी वैधता रहेगी। इस कार्ड को बनवाने की प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री रहेगी। सभी लोगों को डिजिटल भुगतान की सुविधा और पारदर्शिता के लिए एम्स नई दिल्ली ने एम्स कैफेटेरिया सहित विभिन्न अंतिम बिंदुओं पर डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल पेमेंट कई तरीकों से जैसे कि यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से किया जा सकता है। जिन लोगों के पास ऑनलाइन पेमेंट की इसमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और सिर्फ कैश है, वे एम्स के काउंटरों पर कैश देकर स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं और कैफेटेरिया में इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। हाल ही में 100% डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अस्पताल परिसर में मौजूद कैफेटेरिया में सिर्फ ऑनलाइन या फिर स्मार्ट कार्ड भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर नकद राशि के लेन देन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। भारतीय सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 6 मई को सोना 71,621 रुपए पर था, जो कि अब 11 मई को 73,008 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 1387 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 80,965 रुपए पर थी, जो की अब अपने ऑल टाइम हाई यानी 84,215 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं इस हफ्ते में इसकी कीमत 3250 रुपए बढ़ गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,400 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,510 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।